Okay, all right. So we are, the question was, what is the difference between interrogative and demonstrative adjective? इसको मैं यूं एक्सप्लेन करती हूँ कि एक सवाल है, एक जवाब है। ठीक है, कैसे? वी आर सेइंग इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स एक्चुअली आर द वर्ड्स दैट आर यूज्ड टू आस्क एनी क्वेश्चन। ठीक है, सो जब भी आप क्वेश्चन को आस्क करने के लिए जो अल्फाज यूज करते हैं, फॉर सपोज व्हाट, विच, और वी कैन से व्हेन। ठीक है, जब आप चीजों को पूछने के लिए यानी आप सवाल बनाने के लिए जब अल्फाज यूज करते हैं, दैट इज योर WH फैमिली वर्ड्स। ठीक है, WH फैमिली वर्ड्स आर ऑल दोस वर्ड्स जो हमारे पास WH से स्टार्ट। तो जब भी आप यू वांट टू आस्क एनी क्वेश्चन टू एनी पर्सन, टू एनीथिंग, और यू वांट टू आस्क अ क्वेश्चन अबाउट एनी आइडिया, किसी चीज की क्लैरिफिकेशन चाह रहे हों, किसी चीज के बारे में इंफॉर्मेशन मजीद यू नो हासिल करना चाह रहे हो, तो जब आप जिस तरीके के क्वेश्चंस पूछते हैं ना, तो वो हमारे पास एक्चुअली क्या होते हैं, वो इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स होते हैं। वेयर एज जब आप उन क्वेश्चंस का आंसर देना चाह रहे हो, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आई सेड, मैंने कहा था कि विच कार, सो यू माइट बी सेइंग दैट कार। फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम आस्किंग के विच बुक, यू माइट बी सेइंग दिस बुक, यू माइट बी सेइंग दीज बुक्स। ठीक है, तो जब ये जवाब हमारे पास, सवालों के जवाब होना, वो हमारे पास एक्चुअली क्या होते हैं, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स होते हैं। ठीक है, लेकिन जब आप सवाल पूछना चाह रहे हैं, वो हमारे पास इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। सो द वर्ड इंटेरोगेटिव एक्चुअली मीन्स हमारे पास सवाल हो रहे हैं। ठीक है, क्वेरीज हो रही हैं हमारे पास, इंटेरोगेशन हो रही है, क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, तो वो हमारे पास जो वर्ड्स यूज होते हैं वो इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स होते हैं। इसको अगर मैं कंक्लूजन में बोलूं, यानी छोटा करके बोलूं, तो एक मेजर डिफरेंस जो है ना हमारे डिमॉन्स्ट्रेटिव और इंटेरोगेटिव में, वो यही है कि आप जो है डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स जब यूज करते हो, वो एक्चुअली आप आइडेंटिफाई करना चाह रहे होते हैं किसी भी चीज के हवाले से। ठीक है, हाउएवर आपका इंटेरोगेटिव क्वेश्चंस में आप सवाल पूछ रहे होते हैं, आप लोगों से या चीजों के बारे में इंफॉर्मेशन, या किसी भी उसकी चीज के बारे में एक्स्ट्रा नॉलेज इंफॉर्मेशन गैदर करना चाह रहे होते हैं, यानी आप यू वांट टू सीक इंफॉर्मेशन अबाउट एन इवेंट, अबाउट अ पर्सन और एनी आइडिया। वो इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव होता है, उसका जवाब आपका डिमॉन्स्ट्रेटिव। क्लियर? लेकिन डिमॉन्स्ट्रेटिव में हमारे पास जब आप दिस दैट दीज दोज वाले हैं ना, तो ओनली वो हमारे पास डिमॉन्स्ट्रेटिव होंगे। ठीक है, इसके अलावा अगर आप दूसरे वर्ड्स यूज करें, वो हमारे पास डिमॉन्स्ट्रेटिव में नहीं होंगे। यानी डिमॉन्स्ट्रेटिव में हमारे पास दिस, दैट, दीज और दोज ही ओनली एग्जाम्पल्स हैं। अब क्लियर हो गया? अ, जी पूछिए क्वेश्चन। अली, सैयद अली मुस्तफा शाह। मैम मतलब हम किसी से जैसे क्वेश्चन करेंगे तो वो इंट्रोगेटिव होगा, और जब हम किसी को आंसर देंगे उसका तो वो डेमोन्स्ट्रेटिव होगा। डिमॉन्स्ट या एग्जैक्टली, लेकिन मेक श्योर कि आपका डिमॉन्स्ट्रेटिव आंसर अगर दिस, दैट, दीज, दोज है, यानी जो वर्ड्स आप आंसर करना चाह रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ इन चार वर्ड्स में से है, तो ओनली तब वो डिमॉन्स्ट्रेटिव होगा, अदरवाइज वो इनकी कैटेगरीज में आ सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अली, आई एम आस्किंग यू के विच कार, एंड इफ यू आर रिप्लाइंग दिस कार, दैट मीन्स कि ये हमारे पास डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। लेकिन इफ यू आर सेइंग अ ब्लैक कार, ठीक है, तो ब्लैक इज नॉट अ डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। ब्लैक हमारे पास क्वालिटी हो जाएगी, यानी वो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी होगा। ठीक है, क्योंकि वो किसी चीज के कलर के बारे में एक्सप्लेन कर रहा है, वो डिस्क्रिप्शन दे रहा है, वो डिमॉन्स्ट्रेट नहीं कर रहा उसको। डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स की एग्जांपल हमारे पास सिर्फ और सिर्फ दिस, दैट, दीज एंड दोज होती है। जी अजय। मैम डेमोन्स्ट्रेटिव की ना एग्जाम्पल और इंटेरोगेटिव, इनकी दोनों के एग्जाम्पल बता दें। ओके, लेट मी राइट दैट अगेन। क्योंकि मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ तो माइट भी पॉसिबल वो माइंड से हमारे निकल जा रहा है, तो कोई मसला नहीं है। डिमॉन्स्ट्रेटिव में हमारे पास एग्जांपल होती है दिस, दैट, दीज एंड दोस। ठीक है, दिस एंड दैट हम लोग सिंगुलर्स के साथ यूज कर रहे होते हैं, वी नो कि दीज एंड दोस हम लोग प्लूरल्स के साथ यूज कर रहे होते हैं, यानी एक से ज्यादा जब चीजें हों और वो हमारे करीब हों यानी सामने हो, तो वी यूज द वर्ड दीज। हाउएवर हम लोग दिस यूज करते हैं सिंगुलर के लिए। ठीक है, सो दिस दैट दीज दोस हमारे पास डिमॉन्स्ट्रेटिव हैं, और हमारे पास अगर हम यूज करें वर्ड व्हाट, विच, हुज एंड वेयर,
सो ये वाले और जितने भी हमारे पास मीन टू से कि WH फैमिली है, वो हमारे पास क्या होते हैं, इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स होते हैं, बिकॉज दे आर यूज्ड टू आस्क अ क्वेश्चन। अब क्लियर? यस मैम, क्लियर है, थैंक यू। All right, that's good. So, should we proceed towards your degrees of adjectives? Okay, all right. And now we are going to talk about your degrees of adjective. ठीक है? अब ये सारी की सारी जो हम चीजें कर रहे हैं ना, that are actually helping us to understand कि एक सेंटेंस में हम एडजेक्टिव्स को कैसे आइडेंटिफाई करना चाहिए। ठीक है, ये इंफॉर्मेशन सारी आपको एक स्ट्रक्चर दे रही है ताकि आप जो अल्फाज एडजेक्टिव है ना उसको समझें, यानी उसके जितने भी एग्जांपल्स हैं उनको समझें। Why I'm actually teaching this topic, that this topic is actually going to help you guys in order to maybe in order to know about different words। जब आप विकेबलरी को पढ़ेंगे तब वहां पे मैं आप लोगों को इसकी थोड़ी और डिटेल दूंगी कि एडजेक्टिव्स को समझना हमारे लिए क्यों नेसेसरी था। ठीक है, सो दैट्स व्हाई हम लोग एडजेक्टिव्स को पढ़ें। अदरवाइज आपकी जो सेबा टेस्टिंग सर्विस है और मोस्ट स्पेसिफिकली आपका जो IB का टेस्ट होता है उसमें एडजेक्टिव्स के हवाले से इतना एक्सप्लिसिटली क्वेश्चन नहीं आता कि यू हैव टू आइडेंटिफाई द एडजेक्टिव, ऐसे नहीं आएगा। लेकिन ये चीज आपको हेल्प करेगी, आपकी विकेबलरी में हेल्प कर सकती है, आपके डिफरेंट MCQs में हेल्प कर सकती है, राइट? सो नाउ वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड कि डिग्रीज क्या होती है। हमारे पास स्टार्ट में जब हम की वर्ड्स कलेक्ट कर रहे थे, वी गॉट वन वर्ड दैट वाज कंपैरिजन, राइट? सो ये कंपैरिजन एक्चुअली है क्या? कंपैरिजन एक्चुअली हमारे पास एक से ज्यादा चीजों के दरमियान होती है। ठीक है, सो डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव आर एक्चुअली योर थ्री फॉर्म्स ऑफ एडजेक्टिव्स। ठीक है, दैट वी से कि हमारे पास एब्सोल्यूट डिग्री है, हमारे पास कंपैरेटिव है, एंड वी हैव योर सुपरलेटिव डिग्री। एब्सोल्यूट डिग्री में हम कोई किसी चीज का कंपैरिजन नहीं कर रहे होते। ठीक है, एब्सोल्यूट डिग्री इज just like a positive degree of your adjectives, just like the original form of your adjective, जहाँ पे आप सिंपली चीजों के बारे में बता रहे होते हैं, उनकी क्वालिटी बता रहे होते हैं, उनकी डिस्क्रिप्शन दे रहे होते हैं या उनकी क्वांटिटी बता रहे होते हैं। जस्ट लाइक इफ यू आर सेइंग के कूल स्मॉल, इफ यू आर सेइंग पोर, इफ यू आर सेइंग वी आर सेइंग मैसी और समथिंग लाइक दैट, तो वो हमारे पास क्या होते हैं, एब्सोल्यूट डिग्री होती है। लेकिन अगर हमारे पास पर्सन, थिंग्स या आइडियाज एक से ज्यादा है, ठीक है, एंड हम उसको कंपेयर कराना चाह रहे हैं आपस में, तब वो हमारे पास कंपैरेटिव डिग्री बन जाती है। एक चीज याद रखें कि कंपैरिजन हमेशा और हमेशा दो सिमिलर चीजों के दरमियान होती है। इट्स जस्ट लाइक कि यू आर कंपेयरिंग एन एप्पल विद एन एप्पल, यू कैन नॉट कंपेयर एन एप्पल विद अ मैंगो विद अ बनाना। व्हाई? बिकॉज उनकी करेक्टरिस्टिक्स, उनकी इवन फिजिकल या फिर हमारे पास केमिकल प्रॉपर्टीज बिल्कुल डिफरेंट है। ठीक है, सो यू कैन नॉट कंपेयर टू डिफरेंट थिंग्स, यू कैन कंपेयर टू सिमिलर थिंग्स। ठीक है, सो दैट्स व्हाई वी से कि कंपैरेटिव एडजेक्टिव में हम लोग दो सिमिलर चीजों के दरमियान कंपैरिजन कर रहे होते हैं। वी से कि फॉर एग्जांपल दिस कार इज स्मॉलर देन दैट वन, और हम लोग चीजों के दरमियान कंपेयर कर रहे होते हैं, हम लोग पर्सन्स के दरमियान कंपेयर कर रहे होते हैं कि फॉर एग्जांपल दिस पर्सन इज मोर बेटर देन हर और समथिंग लाइक दैट। तो कंपैरिजन के लिए हम लोग छह चीजों के दरमियान कंपैरिजन करवा रहे होते हैं। इस डिग्री के अंदर हमारे पास ऑफन जो है आपके एब्सोल्यूट एडजेक्टिव के साथ ER या फिर IER लगा हुआ होता है। ठीक है, जैसे हैप्पियर हो गया हमारे पास, जैसे हमारे पास फ्यूअर हो गया। ठीक है, तो आपके कंपैरेटिव डिग्री के अंदर अक्सर हमारे पास ये वाले सफिक्स लगे होते हैं कंपैरेटिव बनाने के लिए उसको। ठीक है, एंड व्हेन वी टॉक अबाउट योर सुपरलेटिव डिग्री, दैट मीन्स कि अब जो कंपैरिजन हो रहा है उसमें सबसे जो बेहतरीन है, ठीक है, उसको हम शो कर रहे होते हैं। लाइक मोस्ट, फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम सेइंग कि द रोज इज द मोस्ट ब्यूटीफुल फ्लावर्स, एंड if I'm saying कि she is the most beautiful girl and he's the most handsome boy or something like that, तो
इसमें क्या हो रहा होता है, इसमें आप उस सारी क्लास में से यानी सारे सिमिलर चीजों में से सबसे मोस्ट को, सबसे बेहतरीन को पोर्ट्रे कर रहे होते हैं, उसके बारे में दिखा रहे होते हैं। और इस सुपरलेटिव को बनाने के लिए यू ऑफन यूज वर्ड्स लाइक IEST। किसी भी चीज की हाईएस्ट डिग्री की जब हम बात कर रहे होते हैं, तब हम कह रहे होते हैं कि हम लोग सुपरलेटिव बना रहे हैं। जस्ट लाइक इफ आई एम सेइंग bravest, if I'm saying happiest, if I'm saying coolest और स्मॉलेस्ट और सो और सेवर, आप लोग इस तरीके के वर्ड्स लगा दें। एक और चीज कि देयर आर सर्टेन वर्ड्स जिनके साथ हम लोग ये वाले वर्ड्स नहीं लगा सकते, यानी जितने भी प्रीफिक्स हैं हम वो नहीं लगाते, तो उनके साथ हम सफिक्स लगाते हैं। सफिक्स कैसे कि हम लोग वर्ड लगा देते हैं मोर, ठीक है, जस्ट लाइक आपका वर्ड ब्यूटीफुल है, वी कैन नॉट से ब्यूटीफुलर और ब्यूटीफुलेस्ट, ये हमारे पास वर्ड्स नहीं है, तो हम इन वर्ड्स के साथ हम लोग मोर लगाते हैं, जस्ट लाइक मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल। मोस्ट हमारे पास जो है आपका सुपरलेटिव में आता है, एंड मोर हमारे पास कंपैरेटिव में आता है, ठीक है। मोस्ट आपका वर्ड जो है हाईएस्ट डिग्री दिखा रहा होता है, और मोर आपके दो चीजों के बीच में कंपैरिजन में जो अच्छा है उसको दिखा रहा होता है। इज इट क्लियर? अच्छा, एक और चीज कि ये मोर और मोस्ट हमारे पास तब यूज होते हैं जब हमारे पास वर्ड आपका इरेगुलर वर्ड, ठीक है। इरेगुलर वर्ड आप लोग जब वर्ब्स के बारे में पढ़ेंगे ना, तब आपके पास मजीद थोड़ी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आ जाएगी कि इरेगुलर वर्ड्स हमारे पास ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनको हम कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं किसी और वर्ड में प्रीफिक्स से सफिक्स लगाकर। एक और चीज एब्सोल्यूट रिपीट कर दूं, एब्सोल्यूट डिग्री आपकी सबसे बेसिक डिग्री यानी आपकी सबसे पॉजिटिव डिग्री होती है, जिसमें आप किसी चीज का कंपैरिजन नहीं कर रहे होते, ठीक है। जिस लाइक आपके सारे के सारे एक्चुअल जो फॉर्म में एडजेक्टिव्स है ना, वो आपके एब्सोल्यूट है, यानी जो लोएस्ट फॉर्म में है। अच्छा, रेगुलर वर्ड्स के बारे में आई वाज सेइंग कि जिसके बारे में हम कहते हैं ना कि वी कैन नॉट एक्चुअली कन्वर्ट दोज वर्ब्स, दोज एडजेक्टिव्स विद सर्टेन सर्टेन हमारे पास सफिक्स हो गए। ये वर्ड्स एक्चुअली वी से कि ये हमारे पास इरेगुलर वर्ड्स ग्रामर के किसी भी पैटर्न को फॉलो नहीं करते। इट्स जस्ट लाइक कि उनकी प्रोनाउंसिएशन हो गई, उनकी स्पेलिंग हो गई हमारे पास, या कोई भी पैटर्न जो ग्रामर में हमारे पास पैटर्न्स होते हैं, राइट। सो इन पैटर्न्स को इरेगुलर वर्ड्स फॉलो नहीं करते, ठीक है। उनमें हमारे पास एक्सेप्शंस होती हैं, यानी उनकी डिफरेंट रूलिंग्स होती हैं, चाहे वो स्पेलिंग के हवाले से हो, प्रोनाउंसिएशन के हवाले से हो, या किसी भी हवाले से हो, इरेगुलर वर्ड्स आपके डिफरेंट होते हैं। दैट्स व्हाई वी से कि इरेगुलर वर्ड्स को आप लोग अंडरस्टैंड करने के लिए यू हैव टू मेमोराइज दोज वर्ड्स, यू हैव टू लर्न अबाउट दोज वर्ड्स, या हम कहते हैं कि यू हैव टू प्रैक्टिस दोज वर्ड्स, बिकॉज ये थोड़े पैटर्न से डिफरेंट होते हैं। तो इनकी जब भी हम इन वर्ड्स के वर्ब्स भी बनाना चाहें, एडजेक्टिव्स भी बनाना चाहें, या हम किसी और चीज को भी देखना चाहें, हमें मुश्किलात आएंगी, ठीक है। वाई? बिकॉज ये पैटर्न को फॉलो नहीं कर रही, उनसे डिफरेंट है, तो इन वर्ड्स का बेहतर है कि हम मेमोराइज करें, याद करें, प्रैक्टिस करें, उनके बारे में समझें, ताकि हमें उनकी नॉलेज बढ़े, ठीक है। यहाँ तक हमारे पास सबकी अंडरस्टैंडिंग क्लियर होगी है सबकी के व्हाट आर एडजेक्टिव्स, व्हाट आर द डिफरेंट काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव्स, हाउ डू वी यूज एडजेक्टिव्स इन आवर sentences, और व्हाट आर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एडजेक्टिव्स। ऑलराइट, ठीक है। सो आई वाज एक्चुअली सेइंग कि ये टॉपिक बहुत छोटा सा है, व्हाई? बिकॉज हमारे पास एक काइंड ऑफ रिकैप ही हुआ है, जो हम लोगों ने चीजें पहले कर ली हैं, लेकिन इस रिकैप में हम लोगों ने थोड़े डिफरेंट एंगल बढ़ाया, यानी एंगल हमने थोड़ा डिफरेंट रखा कि हमने थोड़ा सा जो है नॉलेज को बढ़ाया अपने अपनी क्लास के अकॉर्डिंगली, या अपने जो ग्रुप है उसके अकॉर्डिंगली, ठीक है। सो अब हम क्या करेंगे, नाउ दैट वी हैव अंडरस्टूड योर एडजेक्टिव्स, तो हम एक काइंड ऑफ प्रैक्टिस कर लेंगे ताकि हमारी चीजें जो हैं थोड़ी और समझ में आए। बिफोर दैट, ये जो मैं जितनी भी कंपैरेटिव सुपरलेटिव और एडजेक्टिव्स की आप लोगों को एग्जांपल्स बता रही थी, इसमें यहाँ पे कुछ और भी एग्जांपल्स हैं, इसके अलावा मजीद आपके पास बहुत सारी एग्जांपल्स होगी अकॉर्डिंग टू योर नंबर ऑफ एडजेक्टिव्स, ठीक है। सो आप ये एक मिनट लें और इस चार्ट को देखेंगे, हाउ हम लोग जो है रेगुलर एडजेक्टिव्स की कंपैरेटिव और सुपरलेटिव्स बना रहे हैं। इसमें हमारे पास इरेगुलर वर्ड्स नहीं मेंशन।
जी जी, आपका इस वीक हम इस चीज को भी डिस्कस करते हैं बिल्कुल एंड में। मैं ये चीज थोड़ा एक्सप्लेन कर दूंगी 1 सेकेंड, ठीक है बासित। हमारा ऑलमोस्ट आज का टॉपिक डन है। हम असेसमेंट करेंगे, उसके बाद हम लोग जो है जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको एड्रेस करेंगे। ठीक है, अब हम आते हैं असेसमेंट पार्ट पे। यहाँ पे हमारे पास कुछ सेंटेंसेस गिवन हैं। हमने क्या करना है, हमने इनमें से सिर्फ और सिर्फ एडजेक्टिव्स को आइडेंटिफाई करना है। दैट मीन्स कि हमने सिर्फ और सिर्फ एडजेक्टिव देखना है। हमने उनकी क्लासेस, उनकी काइंड्स, उनकी डिग्रीज पर नहीं जाना। ठीक है, सिंपली क्या करना है, रिकॉग्नाइज करना है कि इस सेंटेंस में एडजेक्टिव कौन सा है और हमने वो चीज मेंशन करनी है। वन बाय वन हम हर एक सेंटेंस को देखेंगे। So we are going to start with the first sentence, that is कि she bought a purple Converse for the event. Converse are a type of your shoes। जिस तरह जॉगर्स होते हैं ना, जिस तरह हमारे पास लोफर्स होते हैं, इस तरीके से हमारे पास कॉन्वर्स होते हैं। ठीक है। सो व्हाट डू यू थिंक, हमारे पास इसमें एडजेक्टिव कौन सा है? ओके, सो वी गॉट द वर्ड पर्पल। दैट्स राइट। पर्पल हमारे पास एडजेक्टिव है। व्हाई? बिकॉज इट इज गिविंग एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन अबाउट कि कौन से कॉन्वर्ट्स शी हैड bought, right? Now for the second sentence, the poor man had seen happier days. Okay, so the word happier is our adjective. Any other word? Poor, exactly। ठीक है, तो जितने भी हमारे पास वर्ड्स हैं हमने उन सबको आइडेंटिफाई करना है। पुअर भी हमारे पास एडजेक्टिव है और हैप्पियर भी हमारे पास एडजेक्टिव है। ठीक है, पुअर हमारे पास मैन को डिस्क्राइब कर रहा है और हैप्पियर हमारे पास डेज को डिस्क्राइब कर रहा है। ठीक है। Now the third sentence is I promise you a fair hearing. Fair is our adjective, all right, that's good। जी, है। Now our fourth sentence is of two evils, choose the less। लेस। सो आवर आंसर इज लेस। ठीक है। um, इसमें हमारे पास जो एडजेक्टिव है ना वो लेस है। इवल हमारे पास एडजेक्टिव नहीं है। इवल इज जस्ट लाइक वी आर मेंशनिंग कि जब भी इफ देयर इज अ चॉइस कि आपके पास हर जगह से बुराइयां ही हैं, सो इट्स जस्ट लाइक यू हैव टू चूज द यू हैव टू गो फॉर द थिंग जो हमारे पास कम बुरा है। ठीक है। सो इस तरीके से है कि ऑफ टू इवल्स चूज द लेस। टू नहीं हो सकता। आपके जितने भी नंबर्स होते हैं ना वो किसी भी पार्ट्स ऑफ स्पीच में नहीं आते। नंबर्स लाइक 1 2 3 और व्हाट्स एवर आपके किसी भी पार्ट्स ऑफ स्पीच में नहीं आते। और ये एबल एक्चुअली हमारे पास नाउन है। ठीक है। एक्सप्लेनेशन इस तरीके से है कि आपके बुराइयों में से आप
कम को चूज करो, लेकिन ये इवल बुराई है और ये नाउन है, ठीक है, ये किसी चीज की क्वालिटी नहीं है, ठीक है। इवल वर्ड प्योरली हमारे पास नाउन है। नाउ हम जंप करते हैं फिफ्थ की तरफ, दैट इज द मूवी वी वॉच लास्ट नाइट वाज बोरिंग। द वर्ड बोरिंग इज आवर adjective. Okay, that's good. So our final sentence is we never had such thoughts. Hmm. The answer is never. The word thought is purely noun. यानी थॉट हमारे पास होता है क्या, एक आइडिया होता है ना। हमारे पास थॉट एक ऐसी चीज होती है जो हमारे माइंड में एक आइडिया या एक ओपिनियन। तो जब भी हम बात कर रहे थे आइडियाज की, जब भी हम बात कर रहे थे ओपिनियंस वगैरह की, ये हमारे पास क्या थे, नाउन्स थे, ठीक है। सो दैट्स व्हाई द वर्ड थॉट इज अ नाउन, नॉट एन एडजेक्टिव। अब थोड़ा हम एक और असेसमेंट कर लेते हैं जिसमें यू गाइस हैव टू आइडेंटिफाई कि इस सारे के सारे वर्ड्स में से हमारे पास एडजेक्टिव्स कौन कौन से हैं, ठीक है। सो यू हैव टू जस्ट राइट ऑल द एडजेक्टिव्स दैट यू कैन आइडेंटिफाई फ्रॉम दीज वर्ड्स। किसी वर्ड की मीनिंग अगर आप लोगों को समझ नहीं आ रही हो तो वो आप लोग पूछ लीजिएगा, ठीक है। ठीक है, क्यूरियस हो गया, जॉयस हो गया। ओके, थॉटलेस हो गया। एंड stood stood is not an adjective. Stood is your verb. Stand करना, the second form stood, the third form stood as well. Successful, reflection is not an adjective. Reflection is a noun. Mhm. Measurement is not an adjective. Measurement is a noun. Cooperation, cooperation कहाँ है? Cooperation word है नहीं, cooperative है। Cottage, cottage is a noun. Cottage ये छोटे से घर को कहते हैं हम लोग। Cooperative is an adjective. Okay. Looking is not an adjective. देखिए कोई और वर्ड है हमारे पास यहाँ पे एडजेक्टिव जो जो मैंने इंसर्कल किए इसके अलावा। एंड इज नॉट एन एडजेक्टिव, एंड इज योर कंजंक्शन। फ्रेज इज अगेन नॉट एन एडजेक्टिव। मतलब अब कोई और नहीं है, राइट।
और ठीक है, हाँ जी यही है बस, ठीक है। एक चीज ऑब्जर्व करें कि जिन वर्ड्स को इंसर्कल किया है एज एन एडजेक्टिव, क्या उसमें कोई एक सिमिलर पैटर्न है उन वर्ड्स के अंदर, एक सिमिलैरिटी है? थोड़ा सा इसको गौर से ऑब्जर्व करें इनकी स्पेलिंग्स में। क्या कोई आप लोगों को पैटर्न नजर आ रहा है? पैटर्न इन द सेंस कि एक सिमिलर चीज बार बार रिपीट हो रही है। एक से ज्यादा भी हो सकती है, बट थोड़ा सा गौर गौर करके ऑब्जर्व करें वर्ड्स। लास्ट वर्ड्स एग्जैक्टली। अस हो गया, लेस हो गया, ओ यू एस, और लेस हो गया। और कुछ और पैटर्न ऑब्जर्व किया? एक और पैटर्न, मे बी आप उस एक पैटर्न को भी आपने नहीं देखा। फुल हो गया, ठीक है, फुल हो गया। राइट। इन चीजों को देखें जो मैं हाईलाइट कर रही हूँ, ठीक है, बहुत बुरा हाईलाइट है बट यू कैन सी। हमने ओ यू एस लगाया हुआ है, इस वर्ड में भी ओ यू एस लगा हुआ है, राइट। यहाँ देखें हमारे पास आई वी ई है, ठीक है। यहाँ पे देखिए हमारे पास फुल है, यहाँ पे देखिए हमारे पास थॉटलेस है। अब पैटर्न में हमारे पास कुछ वर्ड्स बिल्कुल डिफरेंट जा रहे हैं, कुछ हमारे पास वर्ड सिमिलर हैं, जिसमें से हमारे पास क्यूरियस और जॉयस का सिमिलर पैटर्न। होता क्या है कि आप एक वर्ड को कैसे रिकग्नाइज कर सकते हैं कि ये एक एडजेक्टिव है, उसकी कुछ हमारे पास टिप्स होती हैं। एक टिप ये होती है कि उन वर्ड्स में इस ये जो हमारे पास बेसिकली सफिक्स है ना, ये यूज होते हैं। सफिक्स कैसे कि आपके उन वर्ड्स के एंड में ओ यू एस लगा हुआ, या हमारे पास टिव लगा हुआ था, टी आई वी लगा हुआ होता है, या फिर हमारे पास फुल वर्ड लगा हुआ होता है, या हमारे पास लेस लगा हुआ होता है। ये वर्ड ज्यादातर हमारे पास एडजेक्टिव्स की कैटेगरी में आते हैं। सो इट्स जस्ट लाइक वेन एवर आपके पास वर्ड आया है, आपको उसकी मीनिंग ही नहीं पता, और आप समझना चाह रहे हैं कि मेरे पास कौन से पार्ट्स ऑफ स्पीच का है, तो आप यूं भी रिकग्नाइज कर सकते हैं कि ये जो हमारे पास सफिक्स होते हैं, ये हमारे एडजेक्टिव्स को दिखा रहे होते हैं, ठीक है। ये सारे सफिक्स हमारे पास एडजेक्टिव्स के एंड में यूज होते हैं। अब इसी के साथ साथ एक और चीज, क्योंकि हम लोगों ने नाउन्स में ये चीज नहीं देखी थी, तो आप यहाँ पे देखिए कि जिन वर्ड्स को मैंने कहा था ये नाउन है, उनका भी एक पैटर्न था। जैसे हमारे पास एम ई एन टी है, ठीक है, स्टेटमेंट, मेजरमेंट, ये वर्ड्स दोनों नाउन्स हैं। और ये जो वर्ड एम ई एन टी है, ये जो सफिक्स है ये नाउन्स बनाता है, ठीक है। इसी तरीके से टी आई ओ एन, शन जो है एक प्रोसेस को दिखा रहा होता है ना वर्ड, तो ये टी आई ओ एन एक्चुअली एक नाउन होता है, राइट। तो नाउन के भी हमारे पास इस तरीके से सफिक्स वगैरह लगते हैं। इसकी मजीद डिटेल्स आपको एक डिफरेंट डिफरेंट लेक्चर्स में मिलेगी। लेकिन थोड़ा सा मैं आपको एक एक वे दे रही थी, वे फॉरवर्ड दे रही थी कि जब आप लोग एडजेक्टिव्स को पढ़ने के लिए खुद से जब आप लोग बैठेंगे, तब आप लोग इन पैटर्न्स को नोट कीजिएगा, ताकि आप लोगों को एडजेक्टिव्स की ज्यादा से ज्यादा पहचान हो सके। इज इट क्लियर? यहाँ तक सारी चीजें समझ आ गई सबको? ऑल राइट, दैट्स ग्रेट। With that, our lecture is also over. हम लोगों ने आज के लेक्चर में एक recap कर लें तो we understood what is an adjective. We talked about its types and we also discussed about the degrees of adjective. We had an assessment of adjectives as well. अब आपके अगर कोई क्वेश्चन है आज के टॉपिक के हवाले से तो आप लोग पूछ सकते हैं। इसके अलावा एक जनरल क्वेश्चन था, उसको मैं एड्रेस कर देती हूँ। लेकिन बिफोर दैट, अगर आपके कोई और क्वेश्चन है रिगार्डिंग द टॉपिक, तो हम पहले उनको डील करेंगे, उसके बाद बाकी क्वेश्चंस को देखेंगे। नहीं मैम, क्लियर है। क्लियर है, ओके। एंड व्हाट अबाउट अदर्स? बाकी भी मुझे बता दें, उसके बाद मैं आपके क्वेश्चन आप पूछा गया था, मैं उसके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूंगी। मैम क्लियर है। दैट्स गुड, एवरीथिंग इज क्लियर, ओके, दैट्स अमेजिंग। ठीक है जी। सो वी गॉट अ क्वेश्चन कि आपका टेस्ट कब होगा। क्योंकि मैंने आपकी इंट्रोडक्टरी क्लास के अंदर अनाउंस किया था, जिसकी ऑब्वियसली रिकॉर्डिंग नहीं हुई थी, एंड आई कैन सी कि देयर आर लॉट ऑफ स्टूडेंट्स जिन्होंने हमारे पास बाद में ज्वाइन किया इंट्रोडक्टरी क्लास के बाद। तो उनके लिए मैं काइंड ऑफ रिकैप कर देती हूँ
कि आई से कि आफ्टर एवरी 2 लेक्चर्स आपका एक टेस्ट हुआ करेगा, ठीक है। वो टेस्ट आपका संडे डे डिसाइड किया था कि हम संडे पे टेस्ट लिया करेंगे। सो इट्स जस्ट लाइक कि आपके 2 लेक्चर्स हो गए हैं। मीनवाइल इस टेस्ट के दौरान आपका एक और लेक्चर होगा, ठीक है। वो लेक्चर आपका टेस्ट के अंदर नहीं आएगा, ये चीज मैं आपको आपके ग्रुप में भी मैसेज कर दूंगी। आपका संडे को टेस्ट होगा फ्रॉम नाउन्स एंड एडजेक्टिव्स, ठीक है। टेस्ट आपका एज आई सेड कि आपके गूगल फॉर्म्स के ऊपर टेस्ट हुआ करेगा। टेस्ट जिस टाइम डिसाइड होगा उस टाइम आपको लिंक मिला करेगा, उससे पहले आपको लिंक नहीं मिलेगा, ठीक है। टेस्ट फॉर एग्जांपल इफ हम अनाउंसिंग के संडे को 6 बजे में टेस्ट लेना है आपका, सो दैट मीन्स के पूरे 6 बजे आपके ग्रुप में लिंक आ जाएगा, ठीक है। व्हाट यू हैव टू डू, आप लोग उस लिंक को ज्वाइन करेंगे। एंड उस लिंक को ज्वाइन करने के बाद आपको अपनी ईमेल प्रोवाइड करनी होगी और आपको अपनी क्लास आईडी देनी होगी, जो आप लोगों के साथ एडमिन ने शेयर कर दी होगी। अगर नहीं की सो जस्ट टेक्स्ट योर एडमिन एंड आस्क फॉर योर स्टूडेंट आईडी। उसके बाद आपने ये 2 चीजें प्रोवाइड करने के बाद आपने टेस्ट अटेम्प्ट करना है। टेस्ट के अंदर आपके 20 क्वेश्चंस होंगे, इससे ज्यादा नहीं होंगे, ठीक है। बिकॉज हमारे पास 2 टॉपिक्स हैं, उसके 20 क्वेश्चंस आर यू नो इनफ समहाउ। इन 20 क्वेश्चंस के लिए आपको फर्स्ट टेस्ट के अंदर सिर्फ और सिर्फ 30 मिनट्स मिलेंगे। वाई? बिकॉज ताकि आपको थोड़ा सा गूगल फॉर्म्स को भी चलाने आ जाए, और जिन्होंने फर्स्ट टाइम ये अटेम्प्ट करें उनके लिए भी ये इजी हो, ठीक है। सो फॉर द फर्स्ट टेस्ट आपको 30 मिनट्स का टाइम अलॉट होगा, अदरवाइज आपके पास 20 मिनट्स फॉर 20 MCQs होंगे। दैट मीन्स के 1 मिनट फॉर ईच MCQ। इसके बाद आफ्टर 30 मिनट्स आपका लिंक बंद हो जाएगा। दैट मीन्स कि अगर उस 30 मिनट्स के अंदर आपने सबमिट नहीं किया, यानी आप लोग गूगल फॉर्म्स चलाते जाएंगे अनटिल अनलेस आपको एंड में सबमिशन का यानी सबमिट का टैग या सबमिट का ऑप्शन नजर नहीं आ रहा, इसके जब तक ये चीज नहीं आती आपका टेस्ट सबमिट नहीं होगा। दैट मीन्स कि इवन इफ आपने अटेम्प्ट किया है वो टेस्ट मुझ तक रिसीव नहीं होगा। अगर 30 मिनट्स के अंदर आप ये चीज नहीं कर पा रहे हैं, दैट मीन्स कि वो टेस्ट मुझे सबमिट नहीं हुआ और लिंक बंद हो गया, तो दैट मीन्स के आप लोग का काम नहीं हुआ है। सो अगर इन केस किसी का इंटरनेट का इशू आ रहा है, तो वो बंदा जो है मुझे वो पर्सन मुझे टेक्स्ट कर दे मेरे व्हाट्सएप पे कि मैम आई एम हैविंग एन इंटरनेट कनेक्टिविटी इशू। तो ऑब्वियसली मैं उनको जो है उनके अकॉर्डिंगली थोड़ा सा उनके लिए मैं मे बी पॉसिबल मैं मार्जिन रख लूँ या कोई और वे देख लूँ ताकि उनको भी आसानी हो जाए। अदर देन दैट सबने गूगल फॉर्म पे ही टेस्ट सबमिट करना है। सो मेक श्योर आपके पास सबमिशन का ऑप्शन आ रहा हो, राइट। एंड ये आपके टेस्ट के कुछ इंस्ट्रक्शंस थे, इसकी मजीद डिटेल मैं आप लोगों को व्हाट्सएप पे भी कर दूंगी ताकि थोड़ा और क्लैरिफिकेशन मिल जाए। बाकी क्वेश्चन है हमारे पास के कंपाउंड एडजेक्टिव्स क्या होते हैं। कंपाउंड एडजेक्टिव्स, देखिए द वर्ड कंपाउंड एक्चुअली इज अ वर्ड दैट इज मेड अप ऑफ मोर देन 2 वर्ड्स, ठीक है। अब जब हम बात करते हैं कंपाउंड की, इसको मैंने मेजर टाइप में इसलिए नहीं डाला बिकॉज ये उसी की सब टाइप्स में से बनता है। कंपाउंड एडजेक्टिव आपके ऐसे एडजेक्टिव्स होते हैं जो आपके दो या दो से ज्यादा अल्फाजों के बने हुए, ठीक है, यानी वो फ्रेजेस के फॉर्म में होते हैं। फ्रेजेस ऐसे वर्ड होते हैं, फ्रेजेस हम कहते हैं कि आपका फ्रेजेस आर मोर देन 2 वर्ड्स, ठीक है। तो जब हम कंपाउंड एडजेक्टिव्स की बात करेंगे दैट मीन्स कि आपका एक ऐसा एडजेक्टिव जो किसी और वर्ड के साथ यूज हो रहा हो, इट कैन बी अ नाउन, इट कैन बी अ प्रोनाउन एज वेल, ठीक है। तो कंपाउंड एडजेक्टिव आपके इस तरीके से यूज होते हैं, और ये बनते किस तरीके से, ये 2 वर्ड्स यूज होते हैं। फॉर एग्जाम्पल दिस इज द फर्स्ट वर्ड, दिस इज द सेकंड वर्ड, और इनके बीच में हाइफन लगा होता है, ठीक है। जब भी वर्ड के दरमियान हाइफन लगा हो दैट मीन्स कि वो कंपाउंड वर्ड है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कंपाउंड एडजेक्टिव की बात करूं तो फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम सेइंग के वेल नोन, ठीक है, हम ऐसे कहते हैं ना कि शी इज अ वेल नोन पर्सन, ही इज अ वेल नोन पर्सन, इस तरीके से। तो ये वेल नोन क्या है, ये एक्चुअली मेरा कंपाउंड एडजेक्टिव है, जो एक एडजेक्टिव और एक हमारे पास वर्ब को बना के एडजेक्टिव बना है, ठीक है। तो आपके कंपाउंड एडजेक्टिव्स इस तरीके से हम लोग डिफाइन करते हैं। इसे क्लियर कासिम, बाकी सबको भी समझ आ गया कि कंपाउंड एडजेक्टिव्स क्या होते हैं। हमने सिर्फ और सिर्फ मेजर टाइप्स को, मेजर काइंड्स को देखा है एडजेक्टिव्स के, बिकॉज बाकी सारी काइंड्स ना उसी के अंदर आ रही होती हैं। एनी अदर क्वेश्चन? Okay, we have another question. What's the difference between interrogative pronoun and adjective?
दोनों का काम सिमिलर होता है, ठीक है, दोनों का काम सवाल पूछना होता है, लेकिन किस चीज के लिए सवाल, इट डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ योर पार्ट्स ऑफ स्पीच। आपका जो इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव होता है वो इस तरह की चीजों का सवाल कर रहा होता है जिसमें हम नाउन से प्रोनाउंस को मॉडिफाई कर रहे हैं, ठीक है। सो इफ आई से कि इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स एक्चुअली मॉडिफाई योर नाउन्स और एडजेक्टिव्स एंड आस्क क्वेश्चन अबाउट दोस वर्ड्स ओनली, ठीक है, तब आपका वो क्या होगा, एक एडजेक्टिव होगा, इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। मीनवाइल आपका इंटेरोगेटिव नाउन प्रोनाउन सॉरी वुड एक्चुअली रिप्लेसिंग अ नाउन, ठीक है, एक नाउन को रिप्लेस करते हुए जब हम क्वेश्चन बनाएंगे तब वो आपका इंटेरोगेटिव प्रोनाउन होगा। सो इनके फंक्शन पे डिपेंड कर रहा होगा कि ये किस तरीके से सवाल पूछ रहे हैं। एग्जैक्टली, प्रोनाउन हम लोग नाउन्स को के लिए यूज करेंगे, एडजेक्टिव हम लोग प्रोनाउंस और नाउन्स के लिए यूज करेंगे। जैसे अगर मैं लिख रही हूँ कि फॉर एग्जाम्पल आई एम आस्किंग विच बुक डू यू लाइक द मोस्ट, ठीक है, तो ये मैं बुक के हवाले से सवाल कर रही हूँ ना कि आपको कौन सी बुक पसंद है। अब बुक क्या है, बुक मेरा नाउन है, लेकिन अगर मैं सवाल कर रही हूँ कि फॉर एग्जाम्पल व्हाट इज योर नेम, तो ये मैं सवाल कर रही हूँ किसी इंसान के नाम के बारे में। सो नेम क्या होता है, हमारे पास नाउन होता है, एंड मैं उसको जो है बताने के लिए, उसके हवाले से क्वेश्चन करने के लिए एक प्रोनाउन यूज कर रही हूँ व्हाट। सो आई एम आस्किंग व्हाट इज योर नेम इज अ क्वेश्चन दैट हैज बीन आस्क्ड अबाउट अ पर्सन्स नेम, सो इट वुड बी अ interrogative pronoun. Clear? That's good. ठीक है जी। इसके अलावा अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो हम उसको भी एड्रेस कर लेते हैं, उनको भी देख लेते हैं। अदरवाइज योर मीटिंग वुड बी एंड विद इन 1 मिनट मे बी। सो अगर हमें नीड नहीं है दोबारा रिज्वाइन करने की तो यहाँ तक हमारा सेशन डन। चलें जी, if no more questions then take care of yourself and inshallah we will meet on Friday। आपका फ्राइडे को एक और क्लास होती है, सो हम लोग उस दिन क्लास लेंगे। till then take care of yourself and work hard for your test and take good care of your family as well। Allah Hafiz, bye bye।